आज हम बात करेंगे टैलस के बारे में। तो टैलस जो हमारी बोन है, ये हमारी बॉडी में एक ऐसी बोन है जिसमें कि कोई भी मसल्स का अटैचमेंट नहीं होता, सिर्फ आपको लिगामेंट्स ही दिखाई देंगे आप इस बोन में। और ये हमारे जो टैलस है, इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट बोन ऑफ द फुट। नाउ कम टू द पार्ट्स ऑफ द टैलस। इट हैज़ 3 पार्ट, हेड, नेक एंड द बॉडी। तो जो अगर हम हेड की अगर हम बात करते हैं तो हेड हमारा जो है ये कॉन्वेक्स दिखाई देता है एंड दैट हेड इज आर्टिकुलेट विद द कॉनकेव पार्ट ऑफ द नेविकुलर बोन। तो ये हमारे पास ये नेविकुलर बोन है। इस नेविकुलर बोन का ये आपका पोस्टीरियर एस्पेक्ट है जो कि कॉनकेव है, और ये हमारा एंटीरियर एस्पेक्ट है जो कि आपको यहाँ पे स्मूथ दिखाई दे रहा है, कॉन्वेक्स दिखाई दे रहा है। तो जो इसका नेविकुलर का जो कॉनकेव पार्ट है वो जाके आर्टिकुलेट करता है विद द हेड ऑफ टैलस लाइक दिस। इस तरह से ये आर्टिकुलेशन होता है नेविकुलर बोन का विद द हेड ऑफ द टैलस। तो उसके बाद अगर हम देखते हैं तो हमारे पास दूसरा जो पार्ट दिखता है दैट इज नोन एज नेक। ये जो नेक है, इसके अगर हम सुपीरियर सरफेस पे देख रहे हैं तो एक आपको ग्रुप दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे आपको ग्रुप दिखाई दे रहा है। और इन्फीरियरली अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर आपको 3 फैसेट दिखाई दे रहे हैं। इसे हम लोग बोलते हैं एंटीरोलेटरल फैसेट, दिस इज द मिडिल फैसेट, और ये हमारे पास दिखाई दे रहा है जो लार्ज फैसेट दिखाई दे रहा है, इसे हम लोग बोलते हैं पोस्टीरियर फैसेट। तो एंटीरोलेटरल फैसेट और पोस्टीरियर फैसेट जो होता है वो आर्टिकुलर फैसेट होता है, जबकि जो मिडिल फैसेट होता है ये नॉन आर्टिकुलर होता है। इसमें अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे स्प्रिंग लिगामेंट अटैच होता है, ठीक है। तो जो हमारे पास ये पोस्टीरियर फैसेट है, दैट पोस्टीरियर फैसेट ऑफ द टैलस आर्टिकुलेट विद द मिडिल फैसेट ऑफ द कैल्केनियम। कैल्केनियम का जो पोस्टीरियर फैसेट है उससे जाकर के ये आर्टिकुलेट करता है, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम देखते हैं तो बॉडी के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इस बॉडी के अगर हम सरफेस की बात करते हैं तो इसमें 5 सरफेस होते हैं, सुपीरियर सरफेस, मीडियल सरफेस, lateral surface, and this is the posterior surface, and this is the inferior surface। तो जो इसका सुपीरियर सरफेस है, ये सुपीरियर सरफेस हमारा कैसा है, ये आपका आर्टिकुलर सरफेस है। एंटीरो पोस्टेरियर अगर हम देखते हैं तो ये आपको कॉन्वेक्स दिखाई देता है, लेकिन साइड टू साइड की अगर हम बात करें तो ये कॉनकेव दिखाई देता है। ये सुपीरियर सरफेस को हम लोग डॉर्सल सरफेस भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज दी ट्रोकेलियर सरफेस, एंड दैट ट्रोकेलियर सरफेस आर्टिकुलेट विद द इंफीरियर सरफेस ऑफ द टिबिया। यानी ये जो हमारे इंफीरियर सरफेस है, इस इंफीरियर सरफेस ऑफ द टिबिया से जाकर के ये इस तरह से आर्टिकुलेट करता है, और ये क्या बनाएगा, एंकल ज्वाइंट फॉर्म करता है, ठीक है। तो ये हमारा सुपीरियर सरफेस या ट्रोकेलियर सरफेस बोलते हैं। इसके 2 बॉर्डर होते हैं, मीडियल बॉर्डर और लेटरल बॉर्डर। तो ये जो हमारे पास मीडियल बॉर्डर है, ये जो मीडियल बॉर्डर दिखाई दे रहा है, ये मीडियल बॉर्डर हमारा कैसा स्ट्रेट है, जबकि जो लेटरल बॉर्डर होता है, ये लेटरल बॉर्डर हमारा कैसा दिखाई दे रहा है, कॉन्वेक्स दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये लेटरल बॉर्डर है और ये मीडियल बॉर्डर है। अब हम बात करते हैं मीडियल सरफेस के बारे में। तो ये मीडियल सरफेस जो हमारा है, इसके 2 पार्ट होते हैं। एक जो अपर पार्ट होता है कॉमा शेप का जो दिखाई दे रहा है, ये आर्टिकुलर पार्ट है। जो नीचे रफ पार्ट दिखाई दे रहा है, ये नॉन आर्टिकुलर पार्ट है। तो ये जो आर्टिकुलर पार्ट है कॉमा शेप का दिखाई दे रहा है, ये जाकर के आर्टिकुलेट करता है इस कॉमा शेप जो हमारे पास मीडियल मेलियोलस है, इस मीडियल मेलियोलस ऑफ टिबिया जो दिखाई कॉमा शेप का दिखाई दे रहा है। ये कॉमा शेप जो होता है वो जाकर के आर्टिकुलेट करता है विद द कॉमा शेप जो फैसेट दिखाई दे रहा है टैलस का, उसके साथ इस तरह से लाइक दिस, इस तरह से ये आर्टिकुलेट करता है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर जो इंफीरियर नॉन आर्टिकुलर पार्ट है, तो यहाँ पर आपके जो रफ एरिया दिखाई दे रहा है, इसके पास में आपको इसके अपर पार्ट पे एक मसल का एक लिगामेंट का अटैचमेंट होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं यहाँ पर डेल्टॉइड लिगामेंट। तो डेल्टॉइड लिगामेंट के 2 तरह के फाइबर होते हैं, एक फाइबर होता है डीप फाइबर और दूसरा होता है सुपरफिशियल फाइबर। तो डीप फाइबर ऑफ द डेल्टॉइड लिगामेंट इस पार्ट पे आकर के अटैच होता है। तो यहाँ पे मीडियल सरफेस जो हमारा है वो कैसा है,
आर्टिकुलर है और नॉन आर्टिकुलर है। आर्टिकुलर वाले पार्ट में आपको आर्टिकुलर फैसेट ऑफ, या आप कह सकते हो मीडियल मेल्यूलस जो होता है टिबिया का, वो आर्टिकुलेट करता है। जबकि जो नॉन आर्टिकुलर पार्ट है, यहाँ इसके दो पार्ट हो जाते हैं और यहाँ पे अपर पार्ट पे अटैच होता है आपका डीप फाइबर ऑफ द डेल्टोइड लिगामेंट। अब उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर ये जो हमारा एरिया दिखाई दे रहा है, इसे हम लोग बोलते हैं लेटरल सरफेस। तो लेटरल सरफेस हमारा जो है कॉन्वेक्स होता है फ्रॉम अबव डाउनवर्ड और स्मूथ होगा, लेकिन जो नीचे वाला पार्ट है लेटरल सरफेस का, जो नीचे वाला पार्ट है, जो आपको यहाँ पे आपको ट्रायंगुलर फैसेट दिखाई दे रहा है, इस ट्रायंगुलर फैसेट पे जो हमारे पास लेटरल मेलियोलस फिबुला का जो होता है, वो फिबुला का यहाँ पे ये लेटरल मेलियोलस है, यानी ये फिबुला है। तो इस फिबुला का जो लेटरल मेलियोलस है, ये लेटरल मेलियोलस आकर के इसके साथ आर्टिकुलेट करता है लाइक दिस, ठीक है। तो ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है आपका मीडियल लेटरल मेलियोलस, तो ये लेटरल मेलियोलस इसके साथ में आपको जो ट्रायंगुलर फैसेट है लेटरल सरफेस पे टैलस के, उससे जाके इस तरह आर्टिकुलेट करता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर पोस्टीरियर सरफेस के बारे में। तो जो पोस्टीरियर सरफेस है, वहाँ पर आपको पोस्टीरियर प्रोसेस भी बोलते हैं इसे। इस पोस्टीरियर प्रोसेस पे अगर आप देखेंगे तो दो ट्यूबरकल दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर एक ट्यूबरकल दिखाई दे रहा है और एक ट्यूबरकल यहाँ दिखाई दे रहा है, इसे बोलते हैं लेटरल ट्यूबरकल। जो लेटरल ट्यूबरकल है ये लार्ज है, जो मीडियल ट्यूबरकल है शॉर्ट दिखाई दे रहा है। दोनों के बीच में आपको ग्रूव दिखाई दे रहा है बिटवीन द टू ट्यूबरकल। इस ट्यूबरकल में जो दोनों ट्यूबरकल के बीच में जो ग्रूव है, इसमें जाता है एक टेंडन, इसको हम लोग बोलते हैं फ्लेक्सर हेलोसिस लॉन्गस का एक टेंडन इससे पास करता है, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम देखते हैं तो कभी कभी ये जो हमारा लेटरल ट्यूबरकल है, ये लेटरल ट्यूबरकल कभी कभी सेपरेट हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑस ट्राइगोनम। यानी 5% केसेस में अगर देखेंगे तो जो लेटरल ट्यूबरकल है वो सेपरेट हो जाता है, जिसको बोलते हैं हम लोग ऑस ट्राइगोनम, ठीक। अब उसके बाद अगर हम देखते हैं जो मीडियल ट्यूबरकल है, इस मीडियल ट्यूबरकल पे एक लिगामेंट होता है, अटैच होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पर। तो ये जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर आपको एक लिगामेंट जो होता है वो डेल्टोइड का ही सुपरफिशियल फाइबर, यानी डेल्टोइड लिगामेंट के हमने पहले बताया कि डेल्टोइड के दो तरह के फाइबर होते हैं। एक होता है डीप फाइबर जो कि मीडियल सरफेस पे अटैच होता है यहाँ पे, और जो सुपरफिशियल फाइबर होता है ये जो मीडियल ट्यूबरकल है यहाँ पर अटैच होता है, यानी सुपरफिशियल फाइबर ऑफ डेल्टोइड लिगामेंट अटैच विद द मीडियल ट्यूबरकल, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं इंफीरियर सरफेस के बारे में, तो इंफीरियर सरफेस पे अगर आप देख रहे हैं तो इंफीरियर सरफेस पे आप यहाँ पर एक लार्ज फैसेट दिखाई दे रहा है। ये जो लार्ज फैसेट है ये जाकर के आर्टिकुलेट करता है विद द फैसेट ऑफ कैल्केनियम, यानी जो कैल्केनियम है इस कैल्केनियम के फैसेट से जाकर के आर्टिकुलेट करता है और एक ज्वाइंट बनाता है जिसे हम लोग बोलते हैं सब टैलर ज्वाइंट। तो इस तरह से ये आर्टिकुलेट करता है लाइक दिस। ये फैसेट जो है इसके कैल्केनियम के फैसेट से जाकर इस तरह से आर्टिकुलेट करता है। इस ज्वाइंट को हम बोलते हैं सब टैलर ज्वाइंट, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम देखते हैं यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे जो आपने नेक देखा था, तो इस नेक के पास में इंफीरियर सरफेस पे आपको एक सल्कस दिखाई दे रहा है जिसको हम लोग बोलते हैं सल्कस टेलाई। इस सल्कस टेलाई का जो हम देख रहे हैं यहाँ पर जो मीडियल पार्ट है नैरो होता है ना। यहाँ पे जो मीडियल पार्ट है यहाँ पे ये नैरो पार्ट दिखाई दे रहा है, और इसके जस्ट आगे अगर हम देखें लेटरली तो ब्रॉड पार्ट दिखाई दे रहा है। ये जो नैरो पार्ट है यहाँ पे एक लिगामेंट होता है जिसे हम लोग बोलते हैं इंट्रोसियस टैलो कैल्केनियल लिगामेंट। तो यहाँ पे जो लिगामेंट अटैच होगा वो क्या होगा, इंट्रोसियस टैलो कैल्केनियल लिगामेंट होगा। लेकिन ये जो ब्रॉड एरिया दिखाई दे रहा है, इस ब्रॉड एरिया में आपको यहाँ पर सर्वाइकल लिगामेंट अटैच होता है। एक और लिगामेंट यहाँ पर आपको दिखाई देता है, यानी जो हमने बताया था आपको कि यहाँ पे नॉन आर्टिकुलर फैसेट होता है। यहाँ पे क्या था, एंटीरोलेटरल फैसेट और ये पोस्टीरियर फैसेट और यहाँ पे मिडिल फैसेट है। तो ये जो मिडिल फैसेट होता है नॉन आर्टिकुलर होता है। तो इस जो मिडिल फैसेट है
यहाँ पर आपको एक लिगामेंट होता है जिसे हम लोग बोलते हैं स्प्रिंग लिगामेंट। तो स्प्रिंग लिगामेंट यहाँ पर अटैच होता है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर इस तरह से देखें, ये हमारे पास कैल्केनियम है और ये यहाँ पर टेलस है। तो इसका ये जो सल्कस टेलाई, यानी जो सल्कस था इसको हमने बताया था कि सल्कस टेलाई है, और यहाँ पर ये जो इसमें कैल्केनियम के डॉर्सल एस्पेक्ट पे एक सल्कस दिखाई दे रहा है, इसे हम लोग बोलते हैं सल्कस कैल्केनाई, ठीक है। अब ये दोनों के दोनों आपस में इस तरह से आर्टिकुलेट करते हैं। जब ये आर्टिकुलेट करते हैं तो इनके बीच में आपको एक स्पेस दिखाई देता है, इसके हम लोग बोलते हैं साइनस टार्साई, दिस इज नोन एज साइनस टार्साई, ठीक है। यानी जो सल्कस टेलाई है और यहाँ पर आपका कैल्केनियम सल्कस है, इन दोनों के बीच में जो एक गैप फॉर्म हो रहा है, इस गैप को हम कहते हैं साइनस टार्साई, ठीक है। तो इसी तरह से इसके जो लिगामेंट है यहाँ पे सर्वाइकल लिगामेंट और इंट्रोस्टेलोकैल्केनियल लिगामेंट, ये दोनों लिगामेंट इसके साथ यानी जो सल्कस कैल्केनाई है इसके साथ आकर के अटैच हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास हमने बताया आपको, ये इंफीरियर सरफेस है, ये लेटरल सरफेस है, सुपीरियर सरफेस है, मीडियल सरफेस है और ये इंफीरियर सरफेस है, पोस्टीरियर सरफेस। तो पोस्टीरियर सरफेस को आइडेंटिफाई करने के लिए ये है कि यहाँ पर आपको दो ट्यूबरकल दिखाई देते हैं। सुपीरियर सरफेस हमारा स्मूथ होता है, एंटीरो पोस्टरली अगर देखते हैं तो कॉन्वेक्स होता है, लेकिन साइड टू साइड हमारा ये कैसा होगा, कॉनकेव होगा, ठीक है। अब उसके बाद में अगर हम देखते हैं कि साइड डिटर्मिनेशन अगर हमें करना होता है कि ये राइट साइड का है कि लेफ्ट साइड का है, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पर जो हेड हमारा है डायरेक्टेड फॉरवर्ड, ये जो हेड जो है डायरेक्टेड फॉरवर्ड एंड मीडियली, है ना, मीडियल साइड में जा रहा है, मीडियली जा रहा है। सुपीरियर सरफेस जो हमारा होगा वो हमारा कैसा होगा, स्मूथ होगा, और एंटीरो पोस्टेरियरली जो होगा वो कैसा होगा, कॉन्वेक्स होगा। लेटर सरफेस अगर हम देखते हैं तो लेटर सरफेस पे हमें यहाँ पर एक प्रोजेक्शन दिखाई देता है जो कि आर्टिकुलेट करता है विद द लेटर मेलियोलस और फिबुला से, और पोस्टीरियरली अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या चीज़ मिल रहा है, पोस्टीरियर सरफेस पे आपको दो ट्यूबरकल दिखाई दे रहे हैं। मेनली हमें साइड डिटर्मिनेशन के लिए देखना है कि हेड जो होगा वो एंटीरियरली होगा और कॉन्वेक्स होगा। लेटर सरफेस पे आपको प्रोजेक्शन दिखाई देता है, यहाँ पर लेटर सरफेस प्रोजेक्शन दिखाई देता है जो कि आर्टिकुलेट करता है विद द लेटर मेलियोलस और फिबुला में, और मीडियल सरफेस इसका जो होता है वो हमारा प्लेन होता है, और यहाँ पे आपको कॉमा शेप स्ट्रक्चर दिखाई देता है, ये कॉमा शेप दिखाई दे रहा है मीडियल सरफेस पे। और इन्फीरियर सरफेस जो होता है रफ होता है, वहाँ पे आपको फैसेट दिखाई देते हैं। तो ये हमारे हाथ में जो टैलस दिखाई दे रहा है वो आपका राइट साइड का टैलस है। एनाटॉमिकल पोजीशन की अगर हम बात करें तो एनाटॉमिकल पोजीशन में हम इसको हॉरिजॉन्टली रखते हैं, लाइक इस तरह से हम पकड़ते हैं, और यहाँ पर जो इसका एंटीरियर एंड यानी यहाँ पर जो हेड है, हेड डायरेक्टेड फॉरवर्ड डाउनवर्ड मीडियली, ठीक है। और इसके बाद जो पोस्टीरियर सरफेस है, पोस्टीरियर सरफेस पे आपको ट्यूबरकल मिलेगा। तो ये हमारा एनाटॉमिकल पोजीशन होता है हमारी बॉडी में, इस तरह से होता है। लास्ट में एक बार हम फिर से रिवीजन करते हैं अटैचमेंट ऑफ लिगामेंट के बारे में। तो किस सरफेस पे कौन सा लिगामेंट अटैच है, तो एक बार हम फिर से रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सुपीरियर सरफेस के बारे में। तो ये जो सुपीरियर सरफेस है, ये सुपीरियर सरफेस पे किसी भी तरह का कोई मसल या लिगामेंट का अटैचमेंट नहीं होता है। ये आर्टिकुलर सरफेस है, या जिसे हम लोग ट्रोकेलियर सरफेस भी बोलते हैं। तो ये जो सरफेस है सुपीरियर सरफेस आर्टिकुलेट करता है विद द इंफीरियर सरफेस ऑफ टिबिया। तो यहाँ पे कोई भी मसल या लिगामेंट नहीं होता है। अब हम बात करते हैं इंफीरियर सरफेस के बारे में। तो जो इंफीरियर सरफेस है, अगर हम इस डायग्राम को भी देख रहे हैं तो यहाँ इंफीरियर सरफेस पे अगर हम देखते हैं तो जो सल्कस टेलाई है, इस सल्कस टेलाई पे दो लिगामेंट है। जो नैरो पार्ट मीडियल पार्ट में जो ग्रुप दिखाई दे रहा है या सर्कल दिखाई दे रहा है, इसका जो नैरो पार्ट है यहाँ पर आपको एक लिगामेंट होता है जिसे हम लोग बोलते हैं इंट्रोसियस-टैलो-कैल्केनियन लिगामेंट। तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा इंट्रोसियस-टैलो-कैल्केनियन लिगामेंट,
उसके जस्ट लेटरली जो ब्रॉड एरिया दिखाई दे रहा है, यहाँ इस ब्रॉड एरिया में आपको सर्वाइकल लिगामेंट होता है। अगर इस डायग्राम में देख रहे हैं तो यहाँ पर भी आपको सर्वाइकल लिगामेंट, तो इस इंफीरियर सरफेस पे आपको दो लिगामेंट दिखाई दे रहा है, इंट्रोशियस टैलो कैल्केनियल लिगामेंट और दूसरा है सर्वाइकल लिगामेंट। अब उसके बाद अगर हम देखते हैं तो इस इंफीरियर सरफेस पे हमें तीन फैसेट दिखाई देते हैं, एंटीरोलैटरल फैसेट, पोस्टीरियर फैसेट और यहाँ पर आपको होता है मिडिल फैसेट। तो एंटीरोलैटरल फैसेट और पोस्टीरियर फैसेट ये आर्टिकुलर फैसेट होते हैं जो कि आर्टिकुलेट करते हैं विद द फैसेट ऑफ द कैल्केनियम। लेकिन ये जो नॉन आर्टिकुलर फैसेट है, इस नॉन आर्टिकुलर फैसेट पे एक लिगामेंट होता है जिसे हम लोग बोलते हैं स्प्रिंग लिगामेंट। अब इस डायग्राम में अगर देखेंगे तो यहाँ पर आपको इस एरिया को देखिए और यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है स्प्रिंग लिगामेंट, ठीक है। अब उसके बाद हम देखते हैं तो यहाँ पर हमें, यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है ये आपका मीडियल सरफेस है, ठीक है। तो ये जो मीडियल सरफेस है, इस मीडियल सरफेस पे भी अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर आपको दो एरिया दिखाई दे रहा है। एक वो एरिया जो एक कॉमा शेप का दिखाई दे रहा है, इसे बोलते हैं आर्टिकुलर एरिया, और यहाँ पर ये जो एरिया दिखाई दे रहा है इसे हम बोलते हैं नॉन आर्टिकुलर एरिया। तो जो आर्टिकुलर एरिया है, दिस आर्टिकुलर एरिया इज आर्टिकुलेट विद द मीडियल मेलियोलस, ठीक है। ये मीडियल मेलियोलस से जाकर के आर्टिकुलेट करता है। इस आर्टिकुलर एरिया के जस्ट नीचे में यहाँ पर आपको जो एरिया दिखाई दे रहा है ये नॉन आर्टिकुलर एरिया है। यहाँ पे आपको दो लिगामेंट दिखाई देते हैं। जो पहला लिगामेंट यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो एक लिगामेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डेल्टॉइड लिगामेंट, ठीक है। डेल्टॉइड लिगामेंट इज ऑल्सो नोन एज एंटीरियर टिबियो टैलर लिगामेंट। अगर इस डायग्राम में अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको इस तरह अगर देख रहे हो तो यहाँ पर ये नॉन आर्टिकुलर एरिया है, यहाँ पर इस एरिया में आपको दिखाई देता है डेल्टॉइड लिगामेंट, या हम कहते हैं एंटीरियर टिबियो टैलर लिगामेंट। इस डायग्राम में दिख रहा है। तो ये जो डेल्टॉइड लिगामेंट है इसके दो फाइबर होते हैं, एक होता है डीप फाइबर और दूसरा होता है सुपरफिशियल फाइबर। तो डीप फाइबर जो हमारा है वो यहाँ इस एरिया में अटैच होता है, या हम कह सकते हैं एंटीरियर टिबियो टैलर लिगामेंट। डेल्टॉइड लिगामेंट के दो फाइबर होते हैं, सुपरफिशियल फाइबर और डीप फाइबर। तो जो डीप फाइबर है उसी को हम बोलते हैं एंटीरियर टिबियो टैलर लिगामेंट, ठीक है। जैसे इस डायग्राम में भी दिख रहा है आपको एंटीरियर टिबियो टैलर लिगामेंट। तो ये अपर पार्ट ऑफ नॉन आर्टिकुलर सरफेस पे यहाँ पे मिलता है। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर जब पोस्टीरियर सरफेस के बारे में अगर हम बात करें तो पोस्टीरियर सरफेस पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पोस्टीरियर सरफेस पे आपको दो ट्यूबरकल दिखाई देता है, मीडियल ट्यूबरकल और लेटर ट्यूबरकल, ठीक है। तो जो हमारे पास मीडियल ट्यूबरकल है, इस मीडियल ट्यूबरकल पर अगर हम देख रहे हैं इस डायग्राम में तो यहाँ पर आपको एक और लिगामेंट दिखाई दे रहा है जिसे हम बोलते हैं पोस्टीरियर टिबियो टैलर लिगामेंट, यानी सुपरफिशियल फाइबर ऑफ द डेल्टॉइड लिगामेंट, ठीक है। और उसके बाद में अगर हम यहाँ देखेंगे लेटरल सरफेस के बारे में, तो इस लेटरल सरफेस की अगर हम बात करते हैं, जो नेक एरिया है, इस नेक के लेटरल पार्ट पे आपको एक लिगामेंट होता है जिसे हम बोलते हैं एंटीरियर टैलोफेबुलर लिगामेंट। यहाँ पे आपको एंटीरियर टैलोफेबुलर लिगामेंट इस डायग्राम में भी दिखाई दे रहा है आपको। नेक का जो लेटरल पार्ट है उस लेटरल पार्ट पे आपको एंटीरियर टैलोफेबुलर लिगामेंट दिखाई दे रहा है। उसके बाद अगर हम देखते हैं इसके पीछे में, अगर यहाँ पे जो हमारे पोस्टीरियर ट्यूबरकल था, पोस्टीरियर प्रोसेस का जो लेटर ट्यूबरकल था, इस लेटर ट्यूबरकल के पास में एक लिगामेंट है जिसे हम लोग बोलते हैं पोस्टीरियर टैलोफेबुलर लिगामेंट। तो इस डायग्राम में भी आपको दिखाई दे रहा है पोस्टीरियर टैलोफेबुलर लिगामेंट, ठीक है। अब यहाँ जो प्लांटर मार्जिन है, इस प्लांटर मार्जिन के पास में एक और लिगामेंट होता है जिसे हम लोग बोलते हैं पोस्टीरियर टैलो कैल्केनियल लिगामेंट। तो यहाँ पर इतने लिगामेंट आपको दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ जो दिखाई दे रहा है आपको, इसे हम लोग बोलते हैं पोस्टीरियर टैलोफेबुलर लिगामेंट, और प्लांटर मार्जिन जो हमारा है पोस्टीरियर सरफेस पे, उसे हम लोग बोलते हैं पोस्टीरियर टैलो कैल्केनियल लिगामेंट। तो इतने सारे लिगामेंट आपको दिखाई देते हैं डिफरेंट सरफेस पे। अब हम टेलस का क्लिनिकल एस्पेक्ट अगर देखेंगे तो यहाँ पर कभी कभी फोर्सफुली अगर हम डॉर्सिफ्लेक्शन करते हैं
लाइक दिस अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पर फोर्सफुली अगर हम डॉर्सिफ्लेक्शन अगर करते हैं तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये जो नेक है वो हेड से सेपरेट हो जाता है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि अगर नेक के थ्रू ब्लड सप्लाई अगर टैलस के बॉडी को जा रही है तो उसकी वजह से अगर ये फ्रैक्चर अगर हो रहा है फोर्सफुली अगर हम डॉर्सिफ्लेक्शन करते हैं तो नेक फ्रैक्चर की वजह से जो ब्लड सप्लाई हो रही थी बॉडी को वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगी, तो उसकी वजह से एवेस्कुलर नेक्रोसिस हो जाएगी हमारी बॉडी में। तो जिसकी वजह से ये जो बॉडी हमारी बॉडी ऑफ टैलस है ये धीरे धीरे सड़ना शुरू हो जाएगी। नॉर्मली अगर देखा जाए तो नेक और बॉडी ऑफ टैलस की सेपरेट सप्लाई होती है, लेकिन कभी कभी 5% केसेस में जो बॉडी की ब्लड सप्लाई है थ्रू द नेक होती है। तो ऐसे केसेस में अगर फोर्सफुली डॉर्सिफ्लेक्शन करते हैं तो बॉडी और हेड एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो नेक था वो फ्रैक्चर हो गया, इसलिए ब्लड सप्लाई भी रुक जाएगी। इसे हम लोग बोलते हैं एवेस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ बॉडी ऑफ टैलस। अब हम इस डायग्राम में अगर देख रहे हैं तो यहाँ पर इस डायग्राम में भी अगर देखेंगे तो ये अगर फोर्सफुली डॉर्सिफ्लेक्शन अगर हम करते हैं तो ये जो नेक है, ये जो नेक का एरिया है ये फ्रैक्चर हो जाता है। अगर ये फ्रैक्चर हो गया तो अगर नेक के थ्रू ब्लड सप्लाई हो रही है हमारी बॉडी ऑफ टैलस को तो उसकी वजह से यहाँ पर जो ब्लड की सप्लाई थी वो भी रुक जाएगी और जिसकी वजह से बॉडी ऑफ टैलस जो है वो नेक्रोज हो जाएगा, यानी बॉडी जो ऑफ टैलस है ये सड़ना शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसको न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, ब्लड की सप्लाई नहीं हो रही है।